हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों 10th मैथ के अंदर आज हम 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आप लोगों से पूछा जाता है उसकी बात करेंगे, ध्यान देंगे। वो एक छिक्का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 4 है। इससे पहले 4 कराने से पहले थोड़ी प्रोबेबिलिटी का बारे में बता देता हूँ। मान ले आपकी क्लास के अंदर 5 लड़कियां, कितने लड़कियां? 5 लड़कियां और 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है लड़कों की बताओ, किसकी बताओ? लड़कों की बताओ। तो आप आराम से समझ गए कि लड़के सिर्फ 5 है और टोटल कितने हैं? 10 और 5 15 स्टूडेंट है। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/15, यानी ऊपर अनुकूल आते हैं नीचे कुल आते हैं। इतनी बात आपको आनी चाहिए दोस्तों। फिर मैं अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लूं लड़की की बताओ, किसकी बताओ? लड़कियों की बताओ। तो लड़की की अनुकूल परिणाम 10 है तो 10 टोटल नीचे आते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिनमें से x गेंद काली है। x गेंद काली है तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी है? इसने बोला एक पेटी में 12 गेंदे हैं। कितनी गेंदे थी? 12 गेंदे थी, जिनमें से x गेंद काली है। तो काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? आप पूरा लिख लेना दोस्तों, मैं नहीं लिख रहा, टाइम खराब होगा। काली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा लिखना। मैं काली और अनुकूल शब्द लगा रहा हूं। अभी क्वेश्चन में बोलिए तो कुल गेंदे 12 है जिनमें से x गेंद काली है। लो भाई x गेंद क्या है? काली है। आगे बढ़े, इसने बोला तो इसने हमसे बोला कि इसकी क्या प्रायिकता, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद काली है। यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा काली गेंद की। तो बड़ा आसान है, आपके सामने आंसर पड़ा। काली गेंद की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? काली गेंद है x और टोटल गेंद कितनी थी? 12, यानी x/12, x/12। अब आगे बढ़ना थोड़ा सा। 5 नंबर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, कितनी गेंद और डाल दी जाए? 6 काली गेंद और डाल दी जाए। अभी थोड़ा ध्यान देना, कुल गेंदें 12 थी। कितनी गेंदें थी दोस्तों? 12। 12 के अंदर x काली थी, 12 के अंदर x क्या थी? काली गेंद थी। अब क्या क्वेश्चन बदला दोस्तों? इसने बोला 6 गेंद काली डाल दी। पहले गेंद x थी ना काली, अब 6 और डालेंगे तो x+6 होंगी। कितनी होगी? x+6 होगी। जब ये बढ़ी है तो दोस्तों ये भी बढ़ेगी टोटल भी। तो टोटल कितनी होगी? 12 और 6 18, 12 और 6 18, टोटल गेंद होगी 18 दोस्तों। और 18 गेंद के अंदर काली गेंद होगी x+6। काली गेंद कितनी होगी? x+6। अभी अगर मैं आप दोबारा से अब काली प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ, काली गेंद की प्रोबेबिलिटी, तो क्या बनेगा? x+6/18। मेरी बात को समझे। अगर आपसे आप पूछ ले आपसे कि काली गेंद की प्रोबेबिलिटी बताओ तो आपका आएगा x+6/18। दोबारा देखिए, अब दोबारा से कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएंगी? पहले गेंदें कितनी थी दोस्तों? 12 थी। अब 6 गेंद और डाल दी थी तो कुल गेंदें कितनी होगी? 18, जो कि मैंने आपको यहां भी बताया। 12 + 6 18। अब से आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लाइन को पढ़े दोस्तों दोबारा। इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब फिर दोबारा से काली गेंद की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो दोबारा से काली गेंद की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो? काली गेंद की। लेकिन अब ये ध्यान देना, जब ये टोटल 18 हो गई थी तो काली गेंद हो गई थी x+6। पहले x थी ना, 6 और काली गेंद आई तो x+6। अब काली गेंद x+6 है और ये x+6 और टोटल कितनी होगी? 18। कितनी हो चुकी है? 18। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन बच गया 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा था? वैसे पढ़ लो एक बार। इसने बोला था कि काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जिक्र है काली गेंद का। तो लिख लो आप लोग बिन सोचे समझे। एक प्रोबेबिलिटी x/12 और एक प्रोबेबिलिटी x+6/18, x/6/18। लेकिन जब हमने पढ़ा, बोल रहा है एक प्रोबेबिलिटी दुगनी है, 2 गुणा करना, या तो 2 गुणा इधर करना या इधर करना। जो एग्जाम में गलती करते हैं बच्चे वो बता रहा हूं, या तो गुणा 2 होगा या यहाँ होगा। लेकिन हमेशा चेंज छोटे में होता है दोस्तों। यहाँ टोटल गेंद 18 है, यहाँ टोटल गेंद कितनी है? 12। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, चेंज हमेशा छोटे में होगा। किसमें चेंज होगा? छोटे में। तो 12, तो इसने बोला दुगनी है, मतलब 2 से गुणा हमेशा यहाँ होगी छोटे की तरफ। अब मैं बता भी रहा हूँ इसमें क्यों, आप लाइन को पढ़ो, वहां से भी क्लियर हो रहा है। इसने बोला है काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। ये जो दुगना शब्द है ना दोस्तों, ये देखो किसके पास लिखा हुआ है? ये दुगना शब्द लिखा पहली प्रोबेबिलिटी के पास। किसके बाद? पहली प्रोबेबिलिटी के पास। और पहली प्रोबेबिलिटी हमारी है x/12, x/12। यानी ये दुगना शब्द भी किसके पास लिख रहा था? x/12 के पास, यानी पहली प्रोबेबिलिटी के बाद। ये दुगना शब्द जिसके पास लिख रहा हो चेंज उसमें होता है, उसमें चेंज होता है। अब आपको चेंज भी करना आ गया, नहीं तो सिंपल सा हमेशा छोटे में चेंज। अब कैलकुलेशन आपको आती है। देखो ऊपर से नीचे कटते हैं, और जब बराबर की बात करूं तो ऊपर से ऊपर कटते हैं। तो काट लो, बराबर बैठा तो नीचे से नीचे काटो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब ऐसे काटोगे तो ऊपर से ऊपर कट जाएंगे। 2 से पूरा 2 कैंसिल हो रहा है। अब कर दो क्रॉस मल्टीपल दोस्तों। क्या कर दो? क्रॉस। x की 3 से करूंगा तो 3x, और इसकी 1 सी से करूंगा तो सेम का सेम, x प्लस में 6। तो ये 3x और ये प्लस का x इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर में 6। इसको यहाँ कर लेता हूँ। 3x में से x गया 2x बराबर में 6। तो x कितना आ गया भाई? 6/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। x कितना आ गया? 2 तिया 6। यानी काली, अब उसने हमसे बोली थी कि x का मान बताए, तो x की वैल्यू आई चुकी है दोस्तों 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है
ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक संख्या एक डिस्क निकाल ली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी कि वह 2 अंकों की एक संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 5 से विभाज्य एक संख्या हो। ये पूछा हुआ है। तो कुल डिस्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल डिस्कों की संख्या आपको पता लग गया सर 90 है, लेकिन आपसे देखें कुल डिस्कों की संख्या 90। आप तीनों क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं इसने बोला 2 अंकों की संख्या लेनी है। आप लोग बड़े समझदार है, ये रफ काम है दोस्तों, आप समझ लेना जो मैं समझा रहा हूँ भी। 1 2 3 और 9 तक अगर हम जाए, कहाँ तक जाए? 9 तक। फिर इसके बाद आता है 10 11 और इसके बाद लास्ट में जाता है 90। यहाँ तक देखिए इसमें कितने अंक है और 1 से 9 में कितने अंक है, क्योंकि क्वेश्चन अंक इसने पूछा इस प्रकार से है। 1 से 90 तक जो डिस्क है 1 से 90 तक में 1 से 9 तक में 1 अंक आते हैं। 10 से 90 में कितने अंक शुरू हो जाते हैं दोस्तों? 2 अंक शुरू हो जाते हैं। कितने अंक शुरू हो जाते हैं? 2 अंक शुरू हो जाते हैं। तो इसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी 2 अंकों की एक संख्या। अब आप आराम से बता सकते हो प्रोबेबिलिटी 2 अंकों की एक संख्या। बताओ दोस्तों, मैंने बता दो प्री दिया 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 90 तक जाती है, तो 90 में से 10 गया 80। क्या 80/90 होगी? नहीं, 10 तो घटा दिया तो आपका आएगा आंसर 81/90। कितना आएगा? 81/90। आपको या तो आप 10 से 90 तक काउंट करो, 81 नंबर होंगे दोस्तों, या फिर आप टोटल में से 1 अंक वाले घटा दो। एक ये तो आपको कन्फर्म है ना, 1 से 9 तक तो 9 ही अंक है। कितने अंक है? 9। तो 90 में से 9 घटाओगे तो 2 अंक वाले बच जाएंगे, तो 81/90। समझ आ गया? इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते। सेकंड पार्ट ये आपको करना नहीं है, ये रफ काम था समझाने के लिए। टोटली तो ये काम है आप लोगों का। आगे बढ़े। एक पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आपको पूर्ण वर्ग संख्या पता तो हो तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों? जिनका वर्गमूल होता है, जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। देखिए अगर किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या गेम खेलते हैं? संख्या लिखो 1, उसकी गुणा उसी से कर दो, तो जो ये आएगी ना इधर, ये पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। कौन सी आएगी? पूर्ण वर्ग। 1 एकम 1। मैंने संख्या 2 लिखी, उसी से गुणा कर दो, 2 2 नहीं 4, तो पूर्ण वर्ग 4 आएगी। 3 लिखी, 3 से गुणा कर दो, 3 3 9। 4 लिखी, 4 से गुणा कर दो, 16। समझ गए? ऐसे 5 लिखोगे 25, 6 लिखोगे 36, 7 लिखोगे 49, 8 लिखोगे 64, 9 लिखोगे निम्न 81, 10 दाया 100। लेकिन ध्यान देना आपको जाना ही कहाँ तक है? 90 तक ही जाना। 1 से 90 तक संख्या थी, टोटली 90 संख्या थी, तो 100 पर क्यों जा रहे हो? तो आपको पता लग गया पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है, फिर 100 है। लेकिन 100 पर तो जाना ही नहीं। तो कितनी संख्या होगी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या हुई है? 9। तो आपको पता लग गया पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल निकलता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। या तो ये या इससे अच्छा आप इनको याद करो दोस्तों। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो कितनी संख्याएं होगी? 9 संख्याएं होगी। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कितनी संख्या थी पूर्ण वर्ग? 9/90। कितना आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी? 9/90 होगी पूर्ण वर्ग संख्या की। ध्यान देना क्या पूर्ण वर्ग संख्या, इसके बीच में 2 छूट गया, इसके बीच में 3 छूट गया, क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, या 5 छूट गया, 6 छूट गया, 7 छूट गया, 8 भी छूट गया, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर का काम है। कितने का नंबर है? 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में पूछ रहा 5 से विभाज्य एक संख्या। तो बड़ा आसान है भाई। 5 से विभाज्य एक संख्या मतलब 5 से कितनी संख्याएं भाग होंगी? विभाज्य का मतलब भाग। तो टोटल संख्या 90 थी, 90 को 5 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 15। 5 से भाग दोगे तो पूरा 18 पे कटेगा। तो कितनी संख्या 5 से भाग होने वाली है? 18। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी थर्ड पार्ट की दोस्तों? थर्ड पार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? कितनी संख्याएं भाग होती है 5 से? 18। तो आंसर आएगा 18/90। कितना आ जाएगा दोस्तों? 18/90 आ जाएगा। होपफुली दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।